नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे राहुल की हुंकार कितनी असरदार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन था। चुनाव के प्रचार में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। नूंह में प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को रोजगार के मुद्दे पर घेरा। बता दें कि राहुल ने इस दौरान ये भी वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही युवाओं, किसानों, महिलाओं के हित में योजनाओं पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश के संविधान को खत्म करने पर तुले हैं। हमें इसके साथ डटकर मुकाबला करना है। हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है। राहुल गांधी ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। संविधान और लोकतंत्र बचेगा तभी गरीबों, किसानों, मजदूरों को अपना हक मिलेगा। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि हरियाणा के युवाओं को अमेरिका में रोजगार मिल सकता है, लेकिन इस प्रदेश में रोजगार क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने बेरोजगारी के मसले पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। ये आपका संविधान है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का संविधान है और ये आपकी रक्षा करता है। इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए। लड़ाई इस बात की है भाइयों और बहनों, अगर ये संविधान चला गया तो आपके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज राहुल गांधी ने नूंह में रैली की और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। साथ ही साथ उन्होंने संविधान को लेकर भी कई मुद्दे उठाए हैं और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों को भी उठाया है। देखिए, राहुल गांधी की आज हरियाणा में 2 चुनावी रैली थी और चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन भी था। राहुल गांधी ने बतौर कांग्रेस नेता आज जब हरियाणा में चुनाव प्रचार करने उतरे तो दोनों चुनावी सभा में, चाहे वो नूंह की कांग्रेस की रैली हो या फिर महेंद्रगढ़ की चुनावी जनसभा हो, दोनों जनसभाओं में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमले बोले। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में जो भी छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही हो, उन पार्टियों को आप भारतीय जनता पार्टी की ए, बी, सी टीम समझ सकते हैं। इनको वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, इनको वोट देके जिताने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को जिताना। इसलिए आप लोगों को सोच समझ को वोटिंग करना है और इन सब पार्टियों से दूरी बनाकर कांग्रेस को वोट करना है। राहुल गांधी ने यहाँ पर महंगाई का भी, बेरोजगारी का भी जिक्र कहा। राहुल गांधी ने कहा कि जब वो अमेरिका के दौरे पर थे तो वहां वो हरियाणा के युवकों से मिले तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, जिसके चलते यहाँ के नौजवानों को अपना घर बार छोड़कर अमेरिका जैसे जगह जाकर नौकरी करने को मजबूर है, क्योंकि मोदी सरकार उनको रोजगार उपलब्ध नहीं करा रही है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने स्थानीय नौजवान, पहलवान, किसान, बेरोजगार युवकों के पूरे आंकड़ों के साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के सरकार में हुआ है और अगर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर आपने कहीं गलती से चुनने का काम किया तो इससे भी हालत बदतर हो जाएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। किसानों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि एमएसपी नहीं मिल रही है, किसान रोड पर धरना करते रहे, लाठी खाई, कई किसान शहीद हो गए। इस तरह के युवाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए प्रधानमंत्री पर हमला बोलते राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीतने की हरियाणा की जनता से अपील की। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे यहाँ पर लेंगे। और बता दें आपको कि नूंह में रैली संबोधित करते वक्त राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। और अब बात करेंगे आतिशी का सियासी अंदाज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आखिरी दौर के प्रचार में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बरवाला में रोड शो किया। बरवाला सीट से एएपी आप के उम्मीदवार छतरपाल सिंह के समर्थन में मुख्यमंत्री आतिशी ने वोटरों को जमकर रिझाया और जनता से आपके समर्थन में मतदान की अपील की है। बता दें कि इस सीट से आप नेता छतरपाल सिंह का मुकाबला कांग्रेस नेता रामनिवास घोरेला से है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा के चुनावों में सक्रिय नजर आई, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर जिस तरीके से वोटरों को रिझाने की कोशिश की, आतिशी अब वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं और आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर ये कहना है कि हमारी सहमति के बिना हम कोई भी सरकार यहाँ पर नहीं बन सकती है। तो इस तरीके के दावे भी जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। अखिलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आज हरियाणा के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करने पहुंची। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आरती ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए और लगातार कहा कि दिल्ली की सरकार को जिस तरह से भारतीय जनता ने परेशान किया और वहां काम करने नहीं दिया, उसका भी खामियाजा आम युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को और बेरोजगार युवकों को झेलना पड़ा। आरती का सीधा तो कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को ये भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने, नेताओं ने काम करने नहीं दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के चुनाव में हराना है। आरती ने यहाँ तक भी दावा किया कि लोग कहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, उसे वोट देना बेकारी होगा। आरती ने सीधे खुले मन से दावा किया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार भले न बन पाए, लेकिन उनके बिना भी सरकार हरियाणा की नहीं बन पाएगी। और लगातार वो अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए, हरियाणा का लाल जिक्र करते हुए, हरियाणा के बेटा का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी को वोट देने के और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की लगातार अपील करती रहे। उन्होंने हालांकि कांग्रेस पर सीधा हमला करने से लगातार बचती रही और भारतीय जनता पार्टी को, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार निशाने पर लेकर हमला कर रही और खासकर किसानों के मुद्दे को, पहलवानों के मुद्दे को और खासकर महिला पहलवानों की बात को भी उछालती रही। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आरती ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमले किए और प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाना बनाया। शुक्रिया अखिलेश जी जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है हरियाणा चुनाव में और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि सरकार अगर बनेगी तो आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना नहीं बनेगी। और अब बात करेंगे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। बरेली जनपद के ब्लॉक दमखोदा के प्राथमिक विद्यालय गरगैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस वीडियो में स्कूल की बच्चियों के हाथ में किताब नहीं बल्कि एक के हाथ पे झाड़ू और दूसरे के हाथ पे बाल्टी दिख रही है। वीडियो में दिख रहा है कि यूनिफॉर्म पहने दो छात्राएं टॉयलेट साफ कर रही हैं। छात्राओं का कहना है कि प्रधानाध्यापक के कहने पर वो लोग ये काम कर रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय गरगैया में छात्राओं से शौचालय साफ कराया गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें विद्यालय के समय में दो छात्राएं झाड़ू से शौचालय साफ करते दिख रही है। इस पर छात्राओं ने बताया कि यह काम करने के लिए उन्हें प्रधानाध्यापक ने कहा है। आपको बता दें वीडियो वायरल होने के बाद इसकी निंदा की जा रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है।
और अब बात करेंगे पराली पर सवाल सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं को काबू न करने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को गुरुवार को फटकार लगाई है और इसने ऐसी घटनाओं को रोकने के वास्ते उसके निर्देशों को लागू करने की कोशिश नहीं की। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा है कि CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ एक भी मुकदमा शुरू नहीं किया। बेंच ने कहा कि इस मुद्दे पर 29 अगस्त को ही बैठक हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैठक में 11 से केवल 5 सदस्य मौजूद थे, जहां उसके निर्देशों को लागू करने पर चर्चा तक नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि दोनों राज्यों ने पराली जलाने वाले किसानों से नाम मात्र का मुआवजा ही लिया है। कोर्ट ने केंद्र और CAQM को इस मामले पर 1 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ब्रेक के बाद बात करेंगे वॉर मेमोरियल में एयर चीफ की पुष्पांजलि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं वॉर मेमोरियल में एयर चीफ की पुष्पांजलि। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर गुरुवार को देश के नए एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित की। हाल ही में अमरप्रीत सिंह ने एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की जगह पर भारतीय वायुसेना के नए चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। बता दें कि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के पास अलग अलग तरह के फिक्स्ड रोटरी विंग विमानों को 5000 घंटे से ज्यादा उड़ाने का एक्सपीरियंस है और 27 अक्टूबर 1964 को जन्मे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को दिसंबर 1984 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट छुई में नियुक्त किया गया था। करीब 40 साल से देश की सेवा करने वाले अमरप्रीत सिंह अलग अलग कमांड स्टाफ और विदेशी नियुक्ति समेत कई अहम पदों पर रह चुके हैं। और अब बात करेंगे पीड़ितों को महरम या सियासत। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बृहस्पतिवार दोपहर में जिले के वजीरगंज बहराइच पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। पीड़ितों से मुलाकात के बाद अजय राय ने जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से मदद का भरोसा दिया, तो वहीं कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि सरकार का काम घर बसाने का है, इसके बाद मकान उजाड़ना चाहिए, लेकिन सरकार बसाने की बजाय उजाड़ने का काम कर रही है। कैसरगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सराय जगना के वजीरगंज बाजार में गटा संख्या 211, 212 और 92 पर खलिहान की जमीन है और इस जमीन पर एक समुदाय के लोगों ने पक्का निर्माण करवा लिया था। गांव निवासी से समुदाय की एक महिला ने कोर्ट में वाद दायर कर अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। लखनऊ उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया था, जिस पर 25 सितंबर को जिला प्रशासन ने 23 परिवारों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया। इसका मुआयना करने गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार घर बसाने के बजाय घर गिरा रही है, जबकि जिला पिछड़ा है, यहाँ कारखाना लगवाना चाहिए। निश्चित तौर से सरकार लगातार लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है, लगातार लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है और उसी के तहत ये बहराइच के आज ये वजीरगंज में आज ये गांव के अंदर जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है
और निश्चित तौर से ये बताया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का भी आदेश होगा तो कोर्ट पहले तोड़ने के पहले ये जरूर कहता है कि इनको बसाया जाए, इनको बसाया जाए, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी इनको जगह है जगह दी जाए, गरीब आदमी हैं और इनको बसाकर उसके बाद जो कोर्ट की कार्रवाई है, कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन किया है। पर ये केवल और केवल एक तरफा कार्रवाई इन्होंने किया है, निश्चित तौर से ये सरकार की मंशा ठीक नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल भूमिहीन हैं, उनके पास पैर रखने की जगह नहीं है, उन तक एक तिरपाल नहीं मुहैया करा सका तहसील प्रशासन, घर तो उजाड़ कर चले गए, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित मैंने कहा कि ये इनको बसाने का पहले काम करना चाहिए। आप जगह दीजिए, इनको ज़मीन दीजिए, और आप मकान तोड़ रहे हैं तो मकान बनवा कर दीजिए, फ्लैट दीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक अकबर नगर में पूरी तरीके से लखनऊ में तोड़ा, तो तोड़ा वहाँ पर तोड़ने के पहले इन्होंने एक जगह वहाँ बनाई बसंत कुंज, वहाँ भी तोड़ के गलत किया, पूरे अकबर नगर को तोड़ा गया, पर उन्होंने एक जगह बसंत कुंज में बसाई इसी सरकार ने। तो आपको पहले अगर यहाँ तोड़ना है, कोर्ट का आदेश का अनुपालन कराना था, तो आप इनको बसाने की जगह देते, इनको बसने की जगह ज़मीन देते या मकान बना कर देते, क्योंकि बना बनाया मकान आपने तोड़ा, और एक मकान को बनाने में किसी व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है, सारी कमाई लगा देता है अपने जीवन की, बच्चों की, सब लोगों के गहने वहने बेचकर वो बेचारे काम करते हैं। निश्चित तौर से ये सरकार ने उजाड़ा है, ये बहुत ही गलत किया और इसकी हम निंदा करते हैं। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।